So now we come to the pressure correction term. So what is the pressure correction term? This is the pressure correction term of the van der Waal equation. Fine. So again, like a volume, now we're going to differentiate between the pressure ideal and pressure of real gas. Fine. So what I have make here, if this is a wall of a container, fine, as we know that the molecules of the ideal gas are point mass and there is no force of attraction exists between the molecules. If there is no force of attraction exists between the molecules, तो molecules move करेंगे किसी वेलोसिटी v से, ठीक है, और वो कहाँ जाके टकराएंगे? विद द वॉल ऑफ कंटेनर. तो जब वॉल ऑफ कंटेनर से वो टकराएंगे तो वो क्या क्रिएट करेगा? प्रेशर ऑन द वॉल. फाइन. अब आइडियल गैस क्या कहती है कि अंदर कोई इंटरनल प्रेशर नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक. अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस देयर इज नो इंटरनल pressure. Fine. Now you have to keep these 2 points in your mind and when we going to compare with the P real. अब P real के अंदर क्या था? There is a force of attraction exists between the molecules. पहली चीज़. दूसरा कि ये जो molecules हैं, ठीक है, अगर मैं इनको नेम दे दूँ A और B, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके एक तो रिजिड मास है, साइज़ बड़ा है. साइज़ बड़ा होने की वजह से क्या कर सकते हैं? इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, पहली चीज़. दूसरा, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है. रियल गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है. इसलिए जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, ठीक है, या फिर वॉल ऑफ कंटेनर से टकराते हैं, तो यहाँ पर प्रेशर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्या वो प्रेशर आइडियल प्रेशर के सेम होगा या डिफरेंस होगा? ठीक है. आप एक बात देखिए, यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो भागता भागता खुद ही जाके दीवार से टकरा जाए, ठीक, तो ऑब्वियस है चोट ज़्यादा लगेगी. लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि एक बच्चा जो आगे को भाग रहा है और 3 उसको पीछे को खींच रहे हैं, ठीक है, और एकदम से उसका हाथ छोड़ देते हैं, तो अब अगर वो बॉल के साथ जाके टकराएगा तो क्या उतना ही प्रेशर क्रिएट होगा जितना कि आइडल में क्रिएट हुआ था? नहीं. देयर इज़ अ डिफरेंस. तो हम इसके बिहाफ पे ये डिफ़ाइन कर सकते हैं या ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो प्रेशर आइडल गैस का है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रेशर ऑफ रियल गैस. ठीक है. ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया हो. अब जैसे मैंने कहा कि आइडल गैस के अकॉर्डिंग देयर इज़ नो इंटरनल प्रेशर, तो जो आइडल गैस थी PV इज इक्वल्स टू nRT. फाइन. आइडल गैस जो कि PV इज इक्वल्स टू nRT थी, उसमें जो P जो प्रेशर है, ये कौन सा प्रेशर है? ये आपका एक्सटर्नल प्रेशर है. ठीक. या आप कह सकते हैं एक्सटर्नल इंटरनल दोनों, लेकिन इंटरनल प्रेशर की उसने बात नहीं करी थी, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि चाहे प्रेशर एक्सटर्नल हो या प्रेशर इंटरनल हो, आइडियल गैस ने उसको किसके इक्वल रख दिया? P के इक्वल. फाइन. लेकिन रियल गैस क्या कह रही है कि यहाँ पर जो इंटरनल प्रेशर कुछ एग्जिस्ट कर रहा है. कब एग्जिस्ट कर रहा है? ऑब्वियस है, कोई ना कोई ऐसी प्रेशर क्या थी आपकी? फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है. अब ये प्रेशर जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, अगर हम इसको P बोल दें तो कोई इंटरनल प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है, फोर्स भी लग रही है पर यूनिट एरिया. मॉलिक्यूल्स आपस में भी क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं, और आपस में एक जिगजैग मोशन शो करके भी क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं. तो कभी ये आगे तो कभी ये आगे, ऐसे ही कभी A B बन जाएगा, B मॉलिक्यूल्स A बन जाएंगे. तो इस तरह से यहाँ के अकॉर्डिंग जो गैस का प्रेशर या टोटल प्रेशर वो क्या था? एक्चुअल प्रेशर. एक्चुअल प्रेशर क्या है? ये जो बाहर पे क्रिएट हो रहा है, P प्लस P इंटरनल. ठीक है. तो यहाँ से प्रेशर की टर्म में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया कि इसने प्रेशर को इंटरनल एक्सटर्नल जो भी था इसने उसको P कंसीडर करा. लेकिन रियल गैस क्या कहती है कि एक एक्चुअल प्रेशर भी क्या है? एक्चुअल प्रेशर मतलब कि जो वॉल के ऊपर एक्चुअली जो प्रेशर लग रहा है वो एक तो उतना नहीं लग रहा जितना कि आइडल में लग रहा था. दूसरी बात कि वो एक्चुअल प्रेशर प्लस इंटरनल प्रेशर. अब यहाँ पे यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये प्रेशर को माइनस क्यों नहीं किया गया, तो आई होप इस चीज़ को आपको क्लियर हो गया हो कि प्रेशर को यहाँ माइनस क्यों नहीं किया गया. क्योंकि प्रेशर यहाँ पे भी क्या है? फोर्स अपॉन एरिया. और मॉलिक्यूल्स जब आपस में भी टकरा रहे हैं तो कोई किसी फोर्स एक्ट कर रही है पर यूनिट एरिया, तो इसलिए इस प्रेशर को और इस प्रेशर को क्या किया गया? यहाँ पे प्लस किया गया. ठीक है. सो दिस इज़ द
बेसिक टर्म बिटवीन द प्रेशर। अब हम इसी की बात कर लें तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल्स, तो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स N/V, C क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर ए टाइप की कंसंट्रेशन, ए टाइप के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ये है, तो बी टाइप की क्या होगी, वो भी सेम होगी, क्योंकि अगर ये मॉलिक्यूल आगे आके टकरा रहा है तो कभी बी वाले भी आगे आके टकराएंगे और ए वाला पीछे चला जाएगा तो वो बी बन जाएगा, यानी कि इंटरचेंज होते रहेंगे। तो हम अब ये जो आपकी कंसंट्रेशन है ये क्या बता रही है, ये हमें पी इंटरनल के बारे में बता रही है कि जो इंटरनल प्रेशर है वो किसके इक्वल या प्रोपोर्शनल है, ए और बी टाइप के मॉलिक्यूल्स के इक्वल, ठीक है। तो ए टाइप के मॉलिक्यूल्स क्या हैं आपके N/V और बी टाइप के भी क्या हैं N/V। तो ये क्या हो जाएगा, P इंटरनल प्रोपोर्शनल टू N² तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या बनेगा, P इंटरनल इज इक्वल्स टू AN²/V², ठीक। तो अब अगर हम इस P इंटरनल को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये क्या बनेगा, P + AN²/V²। तो दिस इज़ योर प्रेशर करेक्शन टर्म, ठीक। अब ए किस पे है, क्योंकि ए किससे राइज हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो हम कह सकते हैं कि ए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द molecules. So this is the significance of A. This is also a significance of A. Fine. So this is about the pressure volume correction term or a van der Waals equation. Fine.